प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मानो को आपको कहा जाए कि आप अपने फोन से लगातार 2 वर्ष तक ऐसे लोगों को फोन करते रहे जो घर पे नहीं है। मतलब उनके पास पुराने समय वाले फोन है जिसको लैंडलाइन कहते हैं, और आप ऐसे लोगों को फोन करते जाते हैं लगातार 2 वर्ष के लिए, और उसमें से कोई भी फोन नहीं उठाता। अजीब बात लगती है। लेकिन एक समय को संभालने की स्टडी, टाइम मैनेजमेंट स्टडी की गई है। उससे पता चला है कि एक जो आम काम करने वाला व्यक्ति जीवन के 2 वर्ष सब अगर समय जोड़े जाए तो जीवन के 2 वर्ष ऐसे ही लोगों को कॉल करने में लगा देते हैं जो कभी जवाब नहीं देते। घंटी बजती जाती है, फिर वो व्यक्ति फोन काट देता है, फिर ट्राई करता है, फिर नहीं उत्तर देता सामने वाला, फिर काट देता है। तो ऐसे कई लोगों के साथ वो फोन करने की, बात करने की कोशिश करता है अपने लाइफ टाइम में। ये सबके साथ होता है, और ये टोटल टाइम उसके जीवन का 2 वर्ष खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, जो लोग शहर में होते हैं और ट्रैफिक लाइट पे अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, तो टोटल टाइम उनका इस बात के लिए इंतजार करने में कि बत्ती लाल से कब हरी होगी, रेड टू ग्रीन कब होगी, उसमें टोटल एक व्यक्ति के 6 महीने जीवन के चले जाते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि सिग्नल पे 6 महीने यहीं खड़े रहिए इंजन चला के। एक प्रकार से वैसा उदाहरण है कि इतना टाइम वेस्ट हो गया। एक और डेटा निकला है कि जो आज तो ईमेल पे ही जंक मेल आते हैं, यानी बेकार के ईमेल, अपना सामान बेचने के लिए क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, लोन मिल रही है, और अलग अलग न्यूज़लेटर। तो पहले ये डाक में आते थे, विशेषकर पश्चिमी देशों में, और बहुत डाक आती थी और उसको जंक मेल कहा जाता था। आज भी आता है जंक मेल, अब ईमेल के द्वारा आता है। तो पूरे जीवन में 8 महीने जंक मेल पढ़ने में ही लोगों के लग जाते थे। और जब इन आंकड़ों को ऐसे सुनते हैं सही समझदारी के साथ, तो पता चलता है कि हम समय कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। कई सारी घटनाएं जीवन का थोड़ा थोड़ा समय चुरा लेती है, फिर पता चलता है अरे कितना समय बर्बाद हो गया। ये बात सच है कि पूरे अनंत काल में हमारा जीवन एक छोटा ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी अगर हमने सही उपयोग नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। भजन 39 में परमेश्वर का दास ये वचन लिखता है, देख तूने मेरे आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। वो कहता है मेरी आयु तो बस जैसे कोई नापने के लिए हम उंगली ऐसे करते हैं उतनी ही है, हैंड ब्रेथ। मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में क्या है प्रभु, मेरी उम्र क्या है, मेरे जीवन का जो समय है तेरी उम्र, तेरी दृष्टि में क्या है प्रभु, कुछ नहीं है। और कितना भी मनुष्य स्थिर क्यों ना हो, वो व्यर्थ ही व्यर्थ है। फिर लिखा है, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, परछाई की समान है मनुष्य। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और याकूब 4:14 में लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो पानी जब उबलता है तो भाप निकलती है। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इतना
थोड़ा समय हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर, और उस जीवन में हमें समय दिया गया है। उस अनंत काल के परमेश्वर के सामने हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, तिनके के बराबर है। लेकिन उसकी इच्छा है कि हम ये तिनके का समय भी बर्बाद ना कर दें। समय जो है, जो हमने पाया है इस जीवन में, उन सारी चीजों में समय एक बहुत बहुमूल्य चीज पाई है। एक मिनट जो चली जाती है वो वापस आप ला नहीं सकते, कीमत देके भी उसको वापस नहीं ला सकते। ये जरूरी है, हमें फोन कॉल करने हैं, लोग नहीं उठाते हैं, हमें लाल बत्ती पे गाड़ी रोकनी है, ये बातें प्रैक्टिकल है, रोजमर्रा की है। लेकिन फिर भी हम समय कैसे उपयोग कर रहे हैं। मानो कि कोई ऐसा बैंक हो जो आपको एक खाता देता है, और वो बैंक वाले बताते हैं कि इस खाते में हर रोज सुबह हम आपको 86,400 रुपए देंगे, आपके खाते में डाल देंगे 86,400 रुपीज, और ये पैसा आपका होगा पूरे दिन के लिए, बस एक ही दिन के लिए। आप इस पैसे को कैसे उपयोग करते हैं, कैसे निकालते हैं, यह आपके ऊपर है। मानो कि आप किसी दिन बीमार पड़ गए और आपने ये पैसा नहीं निकाला, तो शाम तक ये पैसा अपने आप गायब हो जाता है। मानो आपने आधा उपयोग किया, तो जो आधा बचा है वो शाम तक गायब हो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह फिर खाली खाते में फिर से 46,400 रुपए फिर डाले जाते हैं, और रोज ऐसा होता है। आप 46,400 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, और कुछ भी आप 46,400 से बढ़कर इस खाते का उपयोग नहीं कर सकते रोज, है ना। और अगले दिन भी नहीं जाता। ये मानो कि आपने आधा खर्चा, आधा नहीं खर्चा, तो ये नहीं कि अगले दिन ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा ना, शाम तक सारा खाता खाली हो जाता है। आपके पास वो दिन दिया गया है जिसमें आपको वो पैसा यूज करना है। और वैसे ही समय है, एक दिन में 46,400 सेकंड हर मनुष्य को दी जाती है, अगले दिन फिर दी जाती है। पहले दिन का आप दूसरे दिन ले जा नहीं सकते। अगर जो बर्बाद हुआ वो बर्बाद हुआ, तो अब आपको समझ में आता होगा कि कैसे समय बहुमूल्य है। बाइबल में लिखा है, समय को बहुमूल्य जानो। और सबसे बड़ी बात जो समय की है कि जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक करने के बारे में विलंब ना करो, विलंब ना करो। क्योंकि मृत्यु एक मनुष्य के पास कब आएगी वो उसको नहीं मालूम। क्योंकि मृत्यु टाइम लेकर नहीं आती, अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा लेकर आती है। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। कब मुझे पापों से पश्चाताप करके अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक करना है, कब मुझे प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगनी है, कब मुझे यीशु के लहू से धुलकर पवित्र हो जाना है, कब? कहता है वो प्रसन्नता का समय अभी है, वो उद्धार का, मुक्ति का जीवन, मुक्ति का दिन आज है। वो दिन आज है, कल नहीं है। कल वो समय शायद ना मिले, है ना। जवान जवान लोग जो सोचते हैं बहुत आगे भविष्य है, कब कैसे खत्म हो जाते पता नहीं चलता। हट्टे कट्टे होते हैं, बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन धड़कन कब बंद हो जाती है, बाकी उनके प्रेम करने वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि इनका बीपी तो हमेशा नॉर्मल रहता था, है ना। तो इसलिए कहने का अर्थ यह है कि जीवन भाप के समान है। इन बातों को
हल्का ना जाने। है ना? वचन कहता है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अनंत काल बहुत लंबा है, खत्म ही नहीं होता। और पाप में मरना और नरक में चले जाना, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता, अनंत काल के लिए मनुष्य की आत्मा उसमें बनी रहे, भयंकर बात है। इसलिए परमेश्वर कहता है, आने वाले प्रकोप से भागो, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर लो। यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया कि पापी क्षमा हो सके, शुद्ध हो सके, अनंत जीवन पा सके। वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जीवित है, युगानुयुग जीवित है। तो इसलिए एक भी और सेकंड बर्बाद ना करें, पर अपने पापों से पछताव करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। हर मनुष्य इस बात को गंभीरता से ले। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी कीमत चुकाई, है ना, हमारे लिए कीमत चुकाई, ताकि जो पापी पछताव करके विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें।